सभी विद्यार्थियों का स्टार स्टडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको अपनी परीक्षा में दिलाएगा स्टार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अलंकार, जिससे आपके विषय हिंदी में होगा चमत्कार। तो दोस्तों, चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं अलंकार। तो देखो दोस्तों, अलंकार को जानने से पहले आपको एक फोटो देखना है। अब इस फोटो में हमें बताना है कि आपको कौन सी पसंद आ रही। तो सभी बच्चे को लगभग सभी बच्चों को यही वाली फोटो पसंद आ रही होगी। इस फोटो को पसंद नहीं आ रही होगी, क्यों? अब यही फोटो पसंद आने का कारण क्या है? आप कहेंगे सर, ये देखो, यह कितने सुंदर सुंदर गहने पहने हुए, बिल्कुल सोने चांदी की है, जो कितने सुंदर सुंदर गहने पहने हुए, इसलिए ये फोटो हमें पसंद आ रही है। जबकि इस फोटो में देखो, ये वाली महिला है जो बिल्कुल भी गहने नहीं पहने, तो इसलिए हमें ये फोटो पसंद नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं कि महिला या स्त्री की सुंदरता किसके कारण होती है? गहनों के कारण होती है। तो उसी प्रकार काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्व कौन से कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है। अब हम देखते हैं इनका अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। आभूषण या फिर गहना। अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना, अलम और कार। अलम और कार। अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण या फिर गहने। और कार का अर्थ क्या होता है? सुसज्जित करने वाला। कार मतलब क्या होता है? सुसज्जित करने वाला, यानी गहने या फिर भूषण से सुसज्जित करने वाला। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अभी हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है वो देखो। परिभाषा कैसी लिखना परीक्षा में? यदि परीक्षा में पूछा जाएगा कि अलंकार की परिभाषा लिखो, तो क्या लिखेंगे? बस आपको इतना सा ही लिखकर आना है। वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इतना आपको लिखकर आना है, कोई कठिन नहीं है। बस आपको एक बार पढ़ना है, याद हो जाएगी। क्या हो गए? वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार काव्य में या साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सुंदर व चमत्कारिक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं अलंकार के भेद। तो कितने भेद होते हैं? देखो, सामान्यतः इसके दो भेद है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। लेकिन इसका एक भेद और होता है। वो क्या होता है? उभय अलंकार। क्या होता है? उभय अलंकार। उभय अलंकार में क्या होता है दोस्तों? इसमें देखो, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का मिलता जुलता रूप है, यानी दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया उभय अलंकार। ठीक है। अभी हम इनको देखते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को। चलिए देखते हैं पहला शब्द अलंकार। क्या है? शब्दालंकार। शब्दालंकार ऐसे अलंकार जिनमें शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाए। क्या हो? ऐसी अलंकार, ऐसी काव्य जिनमें शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए, वो कौन से कहलाएंगे? शब्दालंकार कहलाएंगे। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, ऐसे वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब शब्द अलंकार के भी भेद होते हैं। कौन कौन है शब्द अलंकार के भेद? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। शब्द अलंकार के दो भेद हैं, अनुप्रास और यमक। ठीक है। आगे देखेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में देखो, अर्थ अलंकार कैसे हो जाएंगे? इसका और शब्द अलंकार का उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब, जैसे शब्द अलंकार में शब्द के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती थी, अब इसमें हम किसके द्वारा बढ़ाएंगे? अर्थ के द्वारा। यानी जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित हो या फिर अर्थ के द्वारा उसकी शोभा बढ़ाई जाए, उसको वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार होगा। ठीक है। अर्थालंकार के भेद, इसके भेद कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीय अलंकार। ठीक है। ये है अर्थ अलंकार के भेद। ठीक है। और शब्द अलंकार के भेद कौन कौन थे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। कौन था? श्लेष अलंकार। तीन अलंकार ये इसके भेद थे। अब हम देखेंगे, अभी हम इनकी बाद में इनको सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले हम कौन पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को पहले हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे अलंकार को समझाने वाले हैं, तो आपको पेन और कॉपी में इनकी अलंकार परिभाषा और उदाहरण लिखते जाना है। और वीडियो के लास्ट में आपको मिलाना कि हाँ,
हमें कितना याद हुआ है, कितना याद पहले था और अब कितना याद हो गया। आप वाक़ई में परीक्षा के लिए तैयार हो। ठीक है? अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? क्या होता है सर अलंकार अनुप्रास अलंकार? अब देखते हैं। देखो, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण, क्या लिखा है यहाँ पर? वर्ण, किसी वर्ण की बार-बार आवृत्ति हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे अब जैसे आपको उदाहरण देते, यानी अनुप्रास अलंकार क्या है कि जब हम ऐसे काव्य की सुंदर जब हम काव्य को पढ़ते हैं, वहाँ पर केवल एक ही वर्ण आए। एक ही वर्ण मतलब जैसे मान के चलो जैसे का आ गया, जैसे का वर्ण की पुनरावृत्ति हो, तो भाई वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण में देखो, जैसे हमने लिया, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। तो इसमें आप देख पाएंगे कि चा वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही। चा वर्ण की पुनरावृत्ति है जो बार बार आ रहा है। चार वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है? अब आगे इसकी और उदाहरण देखेंगे अभी। और उदाहरण देखो, मुदिति महीपति मंदिर आए। ठीक है? सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो यहाँ पर देखो, म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही। यहाँ पर देखो सा वर्ण की आवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? अब और भी उदाहरण देखो। अभी जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक आपको समझना है। पहला क्या है? जैसे बंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ठीक है? तो इसमें देखो पावर्ण की और सावर्ण की आवृत्ति हो रही। रघुपति राघव राजा राम, इनमें रावर्ण की पुनरावृत्ति है। ठीक है? अब कंकन किंकन नपुर धनी सुनी, इनमें कंकन का की पुनरावृत्ति है। आगे देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाय। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाय, इसमें देखो ता वर्ण की पुनरावृत्ति है। अब हमें विश्वास हो गया कि आपको अनुप्रास अलंकार है जो समझ में आ गया है और इसकी उदाहरण भी समझ चुकी हैं। ठीक है? और आपको इनके उदाहरण 1-2 याद भी कर लेना, क्योंकि हालांकि प्रश्न में आ सकता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखो, उदाहरण देकर समझाओ, तो वहाँ पर फिर आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा। यदि ना पे नहीं आएगा तो आपको केवल पहचानने को आएगा। पहचानने को कैसा आएगा? जैसे एक यह लान दे दी और पूछे जाएगा कि इसमें से कौन सा अलंकार है, तो आपको देखना कि इसमें का वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। अब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर आप तो हमें कितने ही उदाहरण दे दो, मतलब हमें याद नहीं रहेंगे, भूल जाते हैं। मन पसंदीदा उदाहरण है वो आपको दे देते हैं। जैसे क्या है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब इस जो उदाहरण दिया हमने, इसमें चा वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है और इस वर्ण से आपको हमेशा याद रहेगा कि इसमें कौन सा वर्ण है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है? अब हम आगे देखते हैं दूसरा, यमक अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे अब हम? यमक अलंकार। यमक अलंकार देखेंगे। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। क्या है? एक ही शब्द कैसा हो? अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ कैसा हो? अलग अलग हो। यानी शब्द कैसा हो? दो या दो से अधिक बार हो और उनके अर्थ भी कैसे हो? अलग अलग हो। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। क्या है? काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर दो शब्द कौन से आ गए? घटा। क्या है? घटा। तो यहाँ पर जो पहले शब्द आया है घटा, तो इसका क्या हो जाएगा? घटा से क्या हो जाएगा? घटा का अर्थ बन जाएगा आपका बादल, काले बादल। घटा से क्या बनेगा? आपके काले बादल। ठीक है? काले बादल। और दूसरा जो घटा लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है घटाना, घटना। क्या हो जाएगा? घटना। यानी जो काले बादल थे उनका घमंड घटने लगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो घटा घटा शब्द दो बार आया है और उनका अर्थ भी अलग अलग, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक है? और उदाहरण देखते हैं इसकी। ठीक है? इसका एक आपको नया सा बता देते हैं जिससे आपको याद बना रहेगा। जैसे आपने एक गाना सुना होगा। गाना क्या था? ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सुना है गाना? अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी फिल्म का है, लेकिन गाना है ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो यहाँ पर
ओ मेरे दिल की चैन, चैन से मतलब है वह कोई भी नायक है अपनी नायिका के लिए गा रहा है कि ओ मेरे दिल की चैन, यानी मेरे अपने प्रेमी के लिए बोल रही है। और वो क्या लगा है, ओ मेरे दिल की चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चैन आए, अब दूसरे चैन शब्द का अर्थ है शांति, सुख शांति, यानी वह क्या कह रही है अपने प्रेमी से, ओ मेरे दिल की चैन, वो मेरे प्रेमी मुझे सुख शांति चाहिए कि दुआ कीजिए। ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ हुआ। यानी यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं चैन चैन, और उनके अर्थ भी अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार बन जाएगा। अगला देखो उपमा अलंकार। क्या है उपमा अलंकार? उपमा अलंकार के उदाहरण देखेंगे। उपमा अलंकार देखो, उपमा का अर्थ होता है दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखना। क्या है? दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना, जहाँ रूप रंग गुण आदि के आधार पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती, वहाँ पर क्या होता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या हो जाएगा, सीधी तुलना करेंगे हम, किसी ना किसी चीज से तुलना करेंगे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंग कितने हैं? 3 अंग हैं, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। अब देखो उपमेय क्या कहलाता है? उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, यानी जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलेंगे? उपमेय। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना करेंगे वो क्या कहलाएगा? उपमान। और साधारण धर्म क्या है? समान गुण या विशेषता वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सामान्य साधारण धर्म। ठीक है। वाचक शब्द क्या होती है? वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, की, समान आदि शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। चलिए तो देखते हैं उपमा अलंकार के उदाहरण। जैसे कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कर है क्या है? उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान, और सा क्या हो जाएगा आपका? वाचक शब्द, और कोमल हो जाएगा साधारण धर्म। ठीक है। यहाँ पर नीचे हमने लिख भी दिया है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। एक अन्य उदाहरण देखो, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। ठीक है। तो इसमें देखो उपमेय क्या हो जाएगा आपका? हृदय, यानी इससे तुलना की जा रही है। और नील गगन क्या हो जाएगा? उपमान, और शांत क्या है? साधारण धर्म, साहेब वाचक शब्द। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे उपमा अलंकार के और भी उदाहरण हैं। यहाँ पर देखो, पीपर पात सरस मंडोला, पीपर पात सरस मंडोला। तो मन क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपमेय, और पीपर क्या है? यहाँ पीपर का पात है जो उपमान है, डोला से साधारण धर्म, और के समान है जो वाचक शब्द है। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए उपमा अलंकार होता है। अब आगे देखो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसको समझेंगे। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए। मतलब ऐसी समानता, इतनी समानता हो जाए कि उसी वस्तु को ही, उपमेय को ही उपमान कह दिया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा? रूपक अलंकार होगा। यानी उनके बीच में अंतर ना बचे, अंतर ना दिखाई दे, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तू चंद्र खिलौना ले हो। यह उदाहरण, मैया मैं तू चंद्र खिलौना ले हो। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ? चंद्र खिलौना में, यानी इसमें चांद को क्या बोल दिया? खिलौना बोल दिया, चांद को ही खिलौना बोल दिया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार बनेगा। अगला देखो, अगला क्या है? चरण कमल बंधव हरि राही, चरण कमल बंधव हरि राही। तो यहाँ पर चरणों को कमल बता दिया है, चरणों को कमल के समान बोला है, तो चरणों को ही कमल बोल दिया। और एक पहचान और याद रखना, जैसे रूपक अलंकार आ जाए तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यह भी एक पहचान इसकी होती है। अब आगे देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अब इसको देखेंगे क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार। देखो विद्यार्थियों, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति शब्द ये दो शब्दों को संधि से बना है, अतिशय और अतिशय। अतिशय जिसका अर्थ क्या होता है? बड़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ है बात करना, यानी कोई भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है। क्या करना है? कोई भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, यानी राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना वो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यह इसकी परिभाषा हो गई।
अब इसके उदाहरण देखो, जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो कैसी बात बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और भी इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, भय निशाचर भाग। क्या है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जार गई, भगे निशाचर भाग। ठीक है, तो यह भी अतिशयोक्ति का उदाहरण है। आगे देखेंगे, अब हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार क्या है। मानवीकरण अलंकार, तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है, इसको देखते हैं। इसको देखिए, मानवीकरण अलंकार क्या होता है विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ। जब प्राकृतिक वस्तुएं कैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावना हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। यानी क्या, जो प्राकृतिक चीज़ें जैसे वस्तुएं जैसे पेड़ हैं पौधे हैं बादल, इनमें मानव कैसी प्रकृति की भावना का वर्णन हो, वहाँ पर तो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखो, फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी फूल हंसने लगे कलियां मुस्काने लगी। तो इसमें है जो फूल क्या प्रकृति की शब्द है, फूल कलियां प्रकृति है, तो हंसे और मुस्काई इसमें मानव के समान व्यवहार होने लगा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखो, इसके और उदाहरण देखो, कलियां दरवाजे खोले खोल, जब झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल, जब झुरमुट में मुस्काती हैं। यहाँ पर कलियां दरवाजे खोल खोल मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, बन ठन के सवर के। तो यहाँ पर मेघ बादलों की तुलना मानव के व्यवहार से की जा रही है। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यानी यहाँ पर है जो क्या होगा, मेघमय बादलों से मेघमय आसमान से उतर रही संध्या, संध्या मतलब शाम, सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, ये है आपके मानवीकरण अलंकार के उदाहरण। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी अलंकार। आपको कक्षा 10वीं में इतने ही अलंकार पढ़ के जाना है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और आपको वाकई में लगता है कि हाँ यह 10वीं में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है।